हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। नई दुल्हन को रोते सुनकर जिनको आइडिया आया 75 रुपए से इसकी शुरुआत की और टॉयलेट मैन बिंदेश्वर पाठक और सुलभ आंदोलन की 53 साल की कहानी हम आज के वीडियो में आपको बता रहे हैं। टॉयलेट क्रांति के जनक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का कार्डियक अरेस्ट से दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 80 साल के थे। पाठक को कई लोग स्वच्छता सांता क्लॉज के नाम से भी जानते थे। कोई भारत का टॉयलेट मैन कहता था। पाठक ने स्वतंत्रता दिवस पर सुबह सुलभ इंटरनेशनल कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और उसके तुरंत बाद वो गिर गए। तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के जरिए मानव अधिकारों और पर्यावरण, स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट और सुधारों को बढ़ावा देने का काम करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने पाठक के निधन पर शोक जताया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हमारे देश के लिए गहरी क्षति है, क्योंकि वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने का काम किया था, बहुत बड़े पैमाने पर। मोदी ने कहा, बिंदेश्वर जी ने स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन बनाया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त समर्थन दिया। हमारी विभिन्न बातचीत के दौरान स्वच्छता के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देता था। बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। संस्था का उद्देश्य खुले में शौच और अस्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों को खत्म करना था। आगे चलकर सुलभ नाम सार्वजनिक शौचालय का पर्याय बन गया। संगठन के अग्रणी प्रयासों से सुलभ शौचालय की दिशा में क्रांतिकारी काम हुआ। सस्ते टॉयलेट सिस्टम बनाए गए, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाया। सुलभ शौचालय ने स्वच्छता प्रथाओं में क्रांति लाई, जिससे लाखों लोगों को स्वच्छ और सम्मानजनक शौचालय सुविधाएं प्राप्त हुई। पाठक के विजन में हाथ से मैला ढोने से जुड़े कलंक को मिटाने और उन लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की एक व्यापक सोच थी। इस समाज को लंबे समय से हाशिए पर धकेल दिया गया था। पाठक ने विधवाओं के लिए सुलभ पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य उन्हें सभी प्रकार के अभावों, प्रतिबंधों, अपमानों से मुक्ति दिलाना था। बिंदेश्वर पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब संस्था की नींव रखने के लिए वो बैठे, तब 9 लोगों के बीच बातचीत हुई थी। उस समय सभी लोगों की जेबों में किसी के पास 5 रुपए तो किसी के पास 7 रुपए थे। कोई 10 रुपए लिए था। इकट्ठा किए तो कुल 75 रुपए जमा हुए। न कोई साधन था, न पैरवी और न परिचय था। उस हालात में शुरुआत हुई। एक घर से संस्था की शुरुआत की गई और किसी भी काम के लिए विजन क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसे मिशन के तौर पर काम करने से सफलता मिलती है। काम के प्रति कमिटमेंट रहा, कैपेबिलिटी भी विकसित की और लोगों ने मेहनत करके तब दुनिया में नंबर 1 बनकर सुलभ इंटरनेशनल का नाम ऊंचा कर दिया। पाठक कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ समय के लिए राजनीति में काम किया, जिससे संस्था को नुकसान पहुंचा। बाद में हमने दूरी बनाई, लक्ष्य से भटकने में गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने बताया था कि मैं पहले समाज शास्त्र का टीचर बनना चाहता था, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। फिर अन्य नौकरियां करने का मौका भी मिला। अंत में बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति नाम की संस्था से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गया। ये संस्था पटना में गांधी जी की 100वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई थी। वहां मैला ढोने की प्रथा पर चर्चा हुई और इसे अमानवीय बताया गया। गांधी जी इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। संस्था के महासचिव ने मुझसे कहा कि गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस काम में लग जाओ। मैंने कहा, हम ब्राह्मण आदमी हैं। बचपन में हमने एक डोम आदमी को छू लिया था। तब हमारी दादी जी ने शुद्धि के लिए गाय का गोबर और मूत्र पिलाया था। माघ महीने में गंगा जल से स्नान कराया था। ऐसे में मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम ये काम कर सकते हो। फिर मैं 3 महीने तक बेतिया में जाकर रहा।
वहां बाबू जगजीवन राम के नाम से वाल्मीकि समाज की एक कॉलोनी है। समाज के बीच रहकर कार्य पद्धति देखी, उन लोगों को करीब से जाना, उनके हाथ का खाना खाया, उनके साथ बैठकर। पाठक दो घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन थी, उसे उसकी सास मैला ढोने के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी, रो रही थी। हमने सुना तो वहां गए, पूछा और कहा कि अगर बहू मैला नहीं ढोना चाहती तो उसे क्यों भेज रही हैं। इस पर सास ने कहा कि अगर ये मैला नहीं ढोएगी तो आजीविका कैसे चलेगी, कल ये क्या काम करेगी, अगर ये सब्जी बेचेगी तो कोई इसके हाथ से खरीदेगा नहीं। हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। समाज की जेल में निकलने की व्यवस्था ही नहीं थी। लोग एक बार मरते हैं, वो हर रोज 1000 बार मरते थे। सामाजिक तिरस्कार झेलते थे। ब्राह्मण मेरे खिलाफ थे, मुझे बैठने नहीं देते थे। दूसरी घटना का जिक्र करते हुए बिंदेश्वर जी कहते हैं कि यह घटना एक बच्चे से जुड़ी हुई थी। एक बच्चे पर सांड ने हमला कर दिया था। सब लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। तभी किसी ने भीड़ में कह दिया कि वो बच्चा तो वाल्मीकि कॉलोनी का रहने वाला है। इस पर लोग तुरंत खड़े हो गए। हम अस्पताल ले गए, वहां बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसी वक्त हमने कसम खाई कि गांधी जी का सपना पूरा करेंगे। भारत के टॉयलेट मैन बिंदेश्वर पाठक को अपने मिशन में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। अपनों से भी चुनौतियां मिली, अक्सर मजाक भी उड़ते देखा और रिश्ते भी टूटने की नौबत आई। हालांकि इरादे पक्के होने की वजह से पाठक डिगे नहीं, लक्ष्य की तरफ कदम आगे बढ़ाते रहे। पाठक कहते थे कि एक समय खाने के लिए पैसे नहीं थे, प्लेटफॉर्म पर सोते थे। पत्नी के जेवर बेचे, पत्नी गहने तो दे दिए, उस वक्त वो रो रही थी। सामने मां का चेहरा आ रहा था। एक बार पिताजी को भी मां के गहने बेचने के लिए जाते देखा, लेकिन हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में पाठक ने बताया था कि कैसे उनके ससुर को लगा कि उनकी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया है, क्योंकि वो किसी को ये नहीं बता पाते थे कि उनके दामाद क्या काम करते हैं। पाठक ने बताया था कि उनके ससुर डॉक्टर थे और धनी परिवार से आते थे। वो मुझसे बहुत नाराज रहते थे, क्या क्या कहते थे वो बता नहीं सकते। एक दिन इतने नाराज हो गए और बोले कि हम आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अगर हम ब्राह्मण नहीं होते तो अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह कर देते। मैंने कहा कि मैं इतिहास का पन्ना पलटने चला हूं, गांधी जी का सपना पूरा करूंगा। जब तक सपना पूरा नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए ये कहना कितना कठिन रहा होगा आप ये अंदाजा लगा सकते हो। बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। कॉलेज और कुछ छोटी मोटी नौकरियों के बाद वे 1968 में बिहार गांधी शताब्दी समारोह के भंगी मुक्ति, जो कि मैला ढोने वालों की मुक्ति सेल में शामिल हो गए। उन्हें भारत में मैला ढोने वालों की समस्याओं से गहराई से अवगत कराया गया। उन्होंने देश भर की यात्राएं की और अपनी पीएचडी थीसिस के हिस्से के रूप में हाथ से मैला ढोने वालों के साथ रहे तो उन्हें एक नई पहचान भी मिल गई। उन्होंने तकनीकी नवाचार को मानवीय सिद्धांतों के साथ जोड़ते हुए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। पाठक द्वारा 3 दशक पहले सुलभ शौचालयों को फर्मेंटेशन प्लांट से जोड़कर बायोगैस बनाने का डिजाइन लाया गया। अब यह दुनिया भर के विकासशील देशों में स्वच्छता का पर्याय बन गया है। पाठक के प्रोजेक्ट की एक विशिष्ट विशेषता यह थी कि गंध मुक्त बायोगैस का उत्पादन करने के अलावा ये फास्फोरस और अन्य चीजों से भरपूर स्वच्छ पानी भी छोड़ता है, जो जैविक खाद के महत्वपूर्ण घटक हैं। उनका स्वच्छता आंदोलन स्वच्छता सुनिश्चित करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकता है। ग्रामीण समुदायों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए इस तकनीक को अब दक्षिण अफ्रीका तक बढ़ाया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पाठक को एनर्जी ग्लोब अवार्ड, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट से लीजेंड ऑफ प्लेनेट अवार्ड समेत अन्य 5 पुरस्कार भी दिए गए हैं।
पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1992 में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से डॉक्टर पाठक को सम्मानित करते हुए सराहना की थी और कहा, आप गरीबों की वास्तव में मदद कर रहे हैं। 2014 में पाठक को सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने 14 अप्रैल 2016 को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया। 12 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर पाठक की पुस्तक द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड नई दिल्ली में लॉन्च की गई। 1974 में स्वच्छता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तब 24 घंटे के लिए स्नान, कपड़े धोने और मूत्राशय, जिसे अब सुलभ शौचालय के रूप में जाना जाता है, उसकी सुविधा का भुगतान कर इस्तेमाल करने के आधार शुरू कर दिए गए थे। कुछ सुलभ परिसरों में शावर सुविधा, क्लोक रूम, टेलीफोन और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ स्नान घर भी प्रदान किए जाते हैं। भुगतान और उपयोग प्रणाली सार्वजनिक खजाने या स्थानीय निकायों पर कोई बोझ डाले बिना आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है। परिसरों में रहने के माहौल में भी काफी सुधार किया गया है। सिर्फ शौचालय ही नहीं, सुलभ ने कई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किए हैं, जहां पर सफाई कर्मियों, उनके बेटे बेटियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मुफ्त में कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, विद्युत व्यापार, काष्ठकला, चमड़ा शिल्प, डीजल और पेट्रोल इंजीनियरिंग, कटाई, सिलाई, बेंत, फर्नीचर बनाना, चिनाई का काम करना, मोटर चलाना जैसे विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें आजीविका के नए साधन देना है और गरीबी को दूर करना है। बिंदेश्वर पाठक ने एक बार कहा था कि मैडम तुसाद का दौरा करने के बाद उन्होंने शौचालयों का एक संग्रहालय स्थापित करने के बारे में सोचा था। इस संग्रहालय को अक्सर दुनिया भर के सबसे अजीब संग्रहालयों में से एक सूचीबद्ध किया जाता है। यह संग्रहालय 1970 के दशक में शुरू हुई उनकी यात्रा के बारे में बताता है। तब उन्होंने स्वच्छता पर महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के उत्थान का फैसला लिया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।